जब वृंदावन में राधा से मिली श्री कृष्ण की पत्नी और द्वारका की महारानी रुक्मिणी, दोस्तों श्री राधा और रुक्मिणी एक ही महाशक्ति महालक्ष्मी के दो रूप हैं, जो ब्रज और द्वारका में श्री कृष्ण की लीलाओं में उनका साथ देती हैं। वृंदावन के राधा कृष्ण ही द्वारका में रुक्मिणी द्वारकाधीश बनते हैं। इनका पहला मिलन महाभारत युद्ध के बाद सिद्धाश्रम में होता है, जहाँ वृंदावन के सभी लोगों का द्वारका वासियों से मिलन हुआ। वहीं ब्रज की गोपियों का समूह द्वारका की महारानियों से मिला था। यहाँ श्री राधा और रुक्मिणी ने जब एक दूसरे को देखा तो मानो वो आईने में अपना ही कृष्ण रस से भरा प्रेम रूप निहार रही हो। उनके मन में ऐसा प्रेम उमड़ आया जैसे वर्षों से बिछड़े साथी आज मिले हो। रसिक संत बताते हैं कि एक दूसरे को पहली बार देखते ही श्री रुक्मिणी और राधा जी एक दूसरे के चरण पकड़ने दौड़ती हैं। माँ रुक्मिणी ने खुद श्री राधा व गोपियों के खास सेवा की। उनके भाव, उनका ऐसा प्रेम जो श्री कृष्ण को अपने अधीन रखता है, उसकी प्रशंसा करते माँ रुक्मिणी थक नहीं थी। गर्ग संहिता बताती है कि इसके बाद द्वारका के दिव्य महारानियों के मन में रास देखने की इच्छा जागृत हुई, क्योंकि रासेश्वर श्री कृष्ण और रासेश्वरी श्री राधा दोनों ही यहाँ साथ मौजूद थे। और तब द्वारका के सभी महारानियों और गोपियों के संग परम भगवान श्री कृष्ण चंद्र महारास करते हैं। श्री राधा और श्री रुक्मिणी की एक और सुंदर मुलाकात का वर्णन मीरा चरित्र में आता है, जिसमें मीराबाई के पिछले जन्म का वर्णन है। इसमें मीराबाई को पिछले जन्म में माधवी गोपी बताया गया है, जो राधा जी और गोपियों संग द्वारका की रानियों से मिलती हैं। तब श्री कृष्ण की 8 पटरानियां एक एक दिन दिव्य भोज का आयोजन करती हैं। रुक्मिणी जी राधा जी को बार बार भोजन पर आमंत्रित करती हैं, उन्हें अपने सुंदर हाथों से खुद भोजन कराती हैं। कभी कभी तो श्री राधा और श्री रुक्मिणी एक ही पात्र में साथ भोजन करती हैं और लंबे समय तक डूबकर एक दूसरे से श्री कृष्ण की लीलाओं और गुणों की चर्चा करती रहती हैं। एक बार मीराबाई भी अपने पिछले जन्म यानी माधवी गोपी के रूप में राधा जी के साथ रुक्मिणी माँ की महल आई थी। उन्होंने भी श्री राधा और रुक्मिणी जी का ये गहरा प्रेम देखा था। यहाँ हम देखते हैं कि द्वारका की रानियों और ब्रज की गोपियों में बस प्रेम था। एक ही सावरे श्याम सुंदर के प्रेम की डोर में ये सभी मोतियों की तरह बंधी थी। ईर्ष्या या खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का तो कहीं ख्याल भी नहीं था। जबकि आम दुनिया में प्रेम ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारी दुनिया ने प्रेम का असली रूप कभी देखा ही नहीं। इंसानों का प्रेम तो सिर्फ मोह, स्वार्थ और ईर्ष्या होती है, जिसे हम अपना दिल रखने के लिए प्रेम का नाम दे देते हैं। पर असली दैवीय प्रेम ऐसा नहीं है। इस प्रेम में हमारे प्रेमी यानी गोविंद से जो भी प्रेम करे वो हमें जान से भी ज्यादा प्यारा होता है। यही दर्शाती है श्री रुक्मिणी और राधा जी की ये पहली मुलाकात। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।